हॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसको सेटन ऑन करते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूज़िक इज़ यूज टू मैनिपुलेट पीपल कि जो म्यूज़िक की बीट्स हैं और म्यूज़िक की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी वो आपके इमोशंस को कंट्रोल किस तरह से करती है। ही वॉज वेयरिंग ऑल रेड, उसकी हेड पर हॉर्न्स थे, ही वॉज डूइंग सैटेनिक रिचुअल्स और विद अ ट्रांसजेंडर परफॉर्मर। कहते हैं हम एक कमरे में जाते हैं, वहाँ पर हमें चिकन ब्लड मिलता है। लेकिन अगर आप अली सेठी को देखें ना, जिन्होंने गाया है ये गाना पसूड़ी, तो उनकी आप ड्रेसिंग देखें, अब वो ड्रेसिंग एक मर्दाना ड्रेसिंग नहीं है। अली सेठी ने और एक ब्रिटिश अमेरिकन आर्टिस्ट है, उन दोनों ने शादी कर ली है। जब आपका सिर्फ ये हिस्सा हिले ना ऊपर वाला, तो आप समझ लें कि ये हलाल म्यूज़िक है, और अगर आपका पूरा जिस्म हिले तो समझ लें ये हराम म्यूज़िक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हमें पहले भी, तो Wait a minute. Who are you? आई मीन नहीं जानते होंगे क्योंकि वी आर वेरी न्यू ऑन अ यूट्यूब वर्ल्ड। तो बेसिकली हम यहाँ पर अपनी भी एक फैमिली क्रिएट करने आए हैं, यूट्यूब फैमिली। तो हमारे चैनल का जो मेन पर्पज़ है वो आपको बता दें कि ये बेसिकली जो हमारी करंट यूथ के जितने भी कन्फ्यूजन और कंफ्यूज्ड टॉपिक्स कह लें उनको, सो कॉल्ड यू नो के जितने भी जो टॉपिक सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट सोशल मीडिया, उनके हवाले से हमारा ये है कि हम जो है ना थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें ये देखी हैं और अपने यूथ में और खुद भी ऑब्ज़र्व की हैं कि हमारी जो आवाम है बेसिकली ज़्यादातर दे आर टू लेज़ी टू रिसर्च, टू लेज़ी टू स्टडी। तो दे जस्ट यू नो वॉच आउट सम रील्स वीडियोज़। तो वो जैसा भी हो, ट्रूथ पे बेस करता हो ना करता हो, तो साइंटिफिकली वो चीज़ बात या ऑथेंटिसिटी के हवाले से वो बात जो है कितनी यू नो वो उसको पैमाने पे अक्सर परखा नहीं जाता। तो आगे शेयर आउट और फिर वो इस तरह से सर्कुलेट करती हैं और फिर उनके ऊपर जो ग्राउंड लेवल पे, लोकल लेवल पे, किसी भी चाय के ढाबे पे या किसी बैठक पे बैठ के जो भी डिस्कशन की जाती है वो बेसिकली जो है फिर वो पार्ट बनती है डिस्कशन का वो चीज़ें। तो इसी चीज़ के लिए ये टॉपिक चैनल हमने ये स्टार्ट किया है कि जो है हम वो टॉपिक्स, वो करंट टॉपिक्स या वो यू नो जैसे आप भी ये चीज़ देखते होंगे कि कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ या न्यूज़ या किसी से कोई भी ऐसी चीज़ जो कि यूथ के अंदर किसी भी डिस्कशन का पार्ट बने, तो उसको हम जो है वो उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ उसको सो कॉल्ड एक्सपोज करने की कोशिश करें या अनलीश करने की कोशिश करें, वट एवर जो भी आप उसको नाम देना चाहें। तो बेसिकली डिस्कशन ऑन वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स, लेटेस्ट टॉपिक्स और जितने भी ट्रेंडिंग वायरलिटी के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उनको हमने ये चीज़ों को एक्सपोज और अनलीश करना है। तो मेरा नाम है मलिक दाऊद और मेरे साथ जो हैं वो मोहित सैफ हैं। तो हम आपको ये भी बता दें कि we are not any kind of philosopher, we are not any expert teacher, we are nobody, basically we are nobody। तो हम भी एक लोकल यूथ हैं, यूथ का पार्ट है, यहाँ हम भी एक लोकल ऐसे लौंडे लपाटे से हैं। तो लेकिन बात ये चीज़ है कि हम जो है we love to study, we love to research, we love to you know we have curiosity about topics or things or you know what's going on in the world। तो बेसिकली यही बात थी और हम फिर उन टॉपिक पे रिसर्च करना, स्टडी करना और फिर आपस में डिस्कस करना। तो ये हम एक किस्म की कह लें हमारी एक हॉबी कह लें कि हमारी ये हॉबी है कि हम ये चीज़ों को डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो सोचा क्यों ना हम ये जो वो लोग जो लेज़ी टू रिसर्च और लेज़ी टू स्टडी हैं, तो उनके लिए भी हम जो है उन तक भी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिसिटी के साथ और यू नो टोटल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो बात पहुंचाएं। तो बेसिकली वी हैव नो एनी डेजिग्नेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ना हमने काम किया है। मेरी उम्र जो है बिल्कुल 23 साल है और इनकी उम्र जो है वो भी 20 साल 22 साल 20 साल, इनकी उम्र भी 20 साल है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आप हमें जब आप सुनेंगे तो जो बातें हम करेंगे वो आप इंजॉय भी करेंगे, रिलेट भी करेंगे और वी गो फॉर सपोर्ट, सो एंड वी होप फॉर लव एंड वी गो फॉर अप्रिसिएशन।
तो आपने बेसिकली टाइटल में पढ़ा होगा कि आज की ये जो वीडियो है दिस इज़ हमारी फर्स्ट वीडियो, तो वो किसके रिलेटेड है। तो हमने टॉपिक ही ऐसा चूज़ किया कि इज़ म्यूज़िक इंडस्ट्री सैटेनिक और नॉट। तो इसका मतलब भी बता दें कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हैं इस हवाले से कि यू नो अबाउट कि म्यूज़िक इंडस्ट्री को क्या शैतान चला रहे हैं, कि वो सैटेनिक है, शैतानी इंडस्ट्री है या नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ स्टाइल, मोस्टली एवरी यूथ्स लाइफ स्टाइल। तो जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल है, जितने भी यूथ यंग नेशन है, इवन के तो यंग के अबव भी बच्चे भी और बूढ़े तो थोड़ा चलें, वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। तो लेकिन म्यूज़िक का सबके पास जो है, या म्यूज़िक के साथ जितने भी हमारी जो भी पॉपुलेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट इन अवर जस्ट स्पेसिफिक रीजन, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो एक वायरलिटी और एक पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल बन चुका है। किसी भी ओकेजन पे जो म्यूज़िक है वो उनको लाजमी चाहिए। जो अगर कोई सैड है तो उसे सैड म्यूज़िक चाहिए, अगर कोई हैप्पी है तो उसे ज़रा पॉप बीट और ये चीज़ें चाहिए। और कुछ भी अगर आपका कोई लवली मूवमेंट है तो रोमांटिक चाहिए, शादियों पे चाहिए, बर्थडेज़ पे चाहिए, पार्टीज़ में, लॉन्ग ड्राइव पे, मतलब दिस बिकम डेली पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पर, इवन थ्रू वेस्ट के थ्रू भी ये चीज़ें आ रही है, जो कि उन लोगों के थ्रू जो थोड़े रिलीजियस पार्ट ऑफ पे बिलीव करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये कहते हैं कि ये सैटेनिक इंडस्ट्री है, और स्पेसिफिकली जो हॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसको सैटन ऑन करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं सिंगर्स के थ्रू। तो इसके ऊपर थोड़े से हम आज डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे क्या इस बात में कि ये कितनी सच्ची बात है या वाकई ऐसा भी होता है कि नहीं। क्योंकि हम तो बेसिकली इंजॉय करते हैं म्यूज़िक, एक गाना रिलीज़ हुआ, हमने सुना और बस एंजॉय हो गया, वायरल गाना है, ठीक है, सुन लिया, एंजॉय कर लिया, तो बस तुम नेक्स्ट सॉन्ग वो उसको बीट कर दिया, सेम डाउनलोड पे, कुछ लोग डाउनलोड करके उसको रिपीट पे सुनेंगे, कुछ उसको स्किप करके आगे बढ़े। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सैटन का भी बेसिकली फिर इसमें क्या काम हुआ? अगर ये सैटेनिक है तो सैटन का इसमें एक मकसद क्या है, ये किस तरह से वो सिंगर्स को मैनिपुलेट करके, और जो चीज़ें हम अक्सर आजकल सुनते रहते हैं, तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपना देखें तो हमारी डेली लाइफ पे तो ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ऐसी बात है जी। क्योंकि एज सच कि हम देखें कि हम कोई सैटन सामने नहीं आता, वी विल नॉट बिकम एनी वर्शिपर ऑफ सैटन, वी आर नॉट फॉलोअर ऑफ सैटन, वी नॉट बिकम। तो ये किस तरह से हम सैटेनिक है, तो इस पे जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, म्यूज़िक सैटेनिक है या नहीं, इस पे तो हम चलें डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा वो है। सबसे पहले हम ये चीज़ एजुकेट करने की बड़ी ज़रूरत है, ये बताने की ज़रूरत है कि म्यूज़िक एक्चुअली किस तरह से पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल कैसे बन गया। क्योंकि म्यूज़िक जस्ट अ सॉन्ग, जस्ट एन ऑडियो वाइव और वीडियो के थ्रू जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग इज़ नॉट मैटर, ज़्यादातर MP3s और ऑडियो फाइल ज़्यादा सोल्ड आउट होती हैं और जो है वो ज़्यादा लोग सुनते हैं। तो वो कैसे हमारा पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल कैसे बन गया कि हम इतना कंटेंट, इतना म्यूज़िक कंज्यूम करने लग पड़े कि उसके बगैर हमारा कोई पार्टी, कोई फंक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाता ना। कोई भी फंक्शन है जी, गाने चला दो जी, गाने नहीं लगे। तो ये चीज़ें अगर आप देखें तो इसके लिए जो बहुत सारी चीज़ें, हम पहले इसके पीछे थोड़ी सी साइंस जो है ना वो आपको बताऊंगा कि क्या इसके पीछे साइंस है क्या। बेसिकली जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक के अंदर आप देखेंगे कि डिफरेंट म्यूज़िक जो है ना उसकी जो साउंड वेव्स हैं और जो फ्रीक्वेंसीज है, आपने ये देखा होगा कि उसके पीछे जो साइंस ये है कि वो माइंड्स के डिफरेंट रीजन्स जो है ना उसके साथ एसोसिएट है, ठीक है। और वो जो ब्रेन आपकी जिसके अंदर वो रीजन है उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें आपका मेमोरी, इमोशन प्लेयर, ये 3 बेसिकली मेन चीज़ें हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा है कि मेमोरी प्लेयर और इमोशन किस तरह से वो एसोसिएट करता है उस चीज़ों को, क्योंकि जिस चीज़ पे वो ट्रिगर करती है ना आपको, वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है म्यूज़िक की, वो बेसिकली आपका हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस के साथ फिर आगे ये 3 चीज़ें एसोसिएट की जाती हैं, जो रिसर्च जो बताती हैं हमें कि किस तरह से फिर उसमें क्या होता है, क्या चीज़ आती है कि जो म्यूज़िक की बीट्स हैं और म्यूज़िक की सर्टेन फ्रीक्वेंसी वो आपके इमोशंस को कंट्रोल किस तरह से करती है। और तो कंट्रोल के हवाले से यही है कि देखिए, आपने ये चीज़ देखा होगा कि जितने भी लो फ्रीक्वेंसी वाले म्यूज़िक हैं, या वो आपको क्या करेंगे, हमेशा आपको कामनेस, रिलैक्सेशन और एक सैडनेस वाला आपको इमोशन ट्रिगर आप करेंगे। क्योंकि मेरी बात सुने, देखिए जब भी आप सैड होते हैं
मोस्टली हमारी जो यंग यूथ है, ये हम सब लोग क्या वो सैड सॉन्ग सुनते हैं, ऐसी बात है। अच्छा, सैड सॉन्ग सुन के ये कभी नहीं होता कि आप सैड सॉन्ग सुन के आपका मूड रिलैक्स हो, नहीं नहीं। सैड सॉन्ग की जितनी भी सैड सॉन्ग्स की फ्रिक्वेंसीज है वो लो होती हैं, लो बीट्स पे, लो फ्रिक्वेंसीज पे वो सॉन्ग होते हैं, वो आपको मज़ीद आपका सैडनेस वाला इमोशन ट्रिगर करते हैं और आप सैड की तरफ जाते हैं। इसी तरह से जो है जो लो फ्रिक्वेंसीज में एक और कैटेगरी आती है जो रिलैक्सेशन के लिए सुने जाते हैं। आप अक्सर यूट्यूब पे रिसर्च करेंगे तो आपको ना डीप स्लीप म्यूज़िक की कैटेगरी मिलेगी। एक बाकायदा नीश और बाकायदा एक वो प्रॉपर नीश मान चुकी है कि डीप स्लीप म्यूज़िक, वो 1-1 घंटे 1.5 घंटे की आपको वीडियोस मिल रही हैं उधर कि आपने वो सब म्यूज़िक सुने, आपको स्लीप आ जाएगी, आप रिलैक्सेशन करेंगे। उसके अलावा आप एक वो चीज़, आपने ये बड़ी चीज़ नोट की होगी कि यू नो ASMR, हाँ, ये एक डिफरेंट कैटेगरी वेरी रीसेंट कुछ सालों पहले ये इंट्रोड्यूस की गई। और ASMR एक ऐसी चीज़ है कि आप जो है वो एक्स्ट्रा जो है ऑर्डिनरी लेवल पे आप म्यूज़िक को आप जो साउंड क्रिएट करते हैं और उससे आपको माइंड में आपकी रिलैक्सेशन होती है, जैसे कि ब्रशिंग साउंड, ईटिंग साउंड, ये इसके ASMR आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है, इसमें बहुत ज़्यादा बाकायदा फेमस आर्टिस्ट बन चुके हैं ASMR के, हाई क्वालिटी माइक्स के थ्रू वो ये चीज़ें करते हैं। तो इसके अलावा आप ये चीज़ देखेंगे कि बेसिकली जो म्यूज़िक जितने भी जो सैड म्यूज़िक कंज्यूम करने वाली जितनी भी ऑडियंस है, मतलब वो ऑडियंस हु लव टू हेयर अ सैड सॉन्ग, मतलब जी मुझे तो सैड सॉन्ग बड़े पसंद हैं, उनकी प्लेलिस्ट सैड सॉन्ग से भरी होती है। दे लव टू लिसन अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली, एवरीबडी जो कि जिनकी सैड सॉन्ग पे उनकी अच्छी हिट्स जाती हैं। तो उनको आपने चीज़ ये देखी होगी कि वो ऑलवेज दे गेट डिप्रेस्ड, मतलब कि अगर वो इन सॉन्ग की कैटेगरी में आता है तो वो डिप्रेस, क्योंकि डिप्रेशन एंड अग्रेशन, सैडनेस, ये इमोशंस हैं और इमोशन बाकायदा फ्रिक्वेंसीज का ट्रिगर किए जाते हैं। साइंस और रिसर्च हमें ये बताती है कि म्यूज़िक जो है आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने अभी लो फ्रिक्वेंसी की बात की, तो आप ये चीज़ देखोगे कि जितनी हाई फ्रिक्वेंसीज की बीट है वो आपको क्या प्रोवाइड करती है, आपका इमोशंस, आपका अग्रेशन का इमोशन, एक्साइटमेंट का इमोशन आपका जो है ना वो ट्रिगर करते हैं। इसकी मैं आपकी एग्जांपल बड़ी प्यारी सी आपको दूंगा, वो आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। पाकिस्तानी कल्चर में स्पेशली पंजाब वाली साइड पे जो जितनी कवालियाँ हैं हाई बीट की, उस पे अक्सर लोग धमाल डालते होते हैं। ढोल, क्योंकि उसमें ढोल की बीट और फ्रीक्वेंसी जो निकलती है वो स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है, उससे आपको एक्साइटमेंट और लोग धमाल डालने लग पड़ते हैं। वो आपने देखा होगा जी, स्क्वायर ने तो इतनी धमाल पाई, इन्हों वजत तारी हो गया, वजत बेसिकली कि गिर गए, बेहोश हो गए जी। ठीक है, तो ये चीज़ जो आप देखेंगे, और जितने भी पॉप रॉक म्यूज़िक हैं उसमें जो लोग जो है वो सारे आपको डांस करते और उछलते कूदते नज़र आते हैं, वो इसकी वजह यही है कि जो स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आपका इमोशन ट्रिगर करती हैं। और बेसिकली ये चीज़ें आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा की गई, और जो म्यूज़िक कंपोजर्स हैं वो कोई उल्लू के पट्टे नहीं है कि ऐसी कोई भी बस उन्होंने रिदम के साथ एक करनी थी तो उन्होंने वो उस फ्रीक्वेंसी उन्होंने वो रिदम के साथ करनी थी तो उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी या वैसी कंपोजिशन सॉन्ग की कर दी। नो 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 नो, जो जितने हॉलीवुड के या बड़े बड़े जितने भी चीज़ें, वो इस चीज़ को ह्यूमंस को मैनिपुलेशन उनकी चल रही है कि किस तरह से उनके ब्रेन्स को मैनिपुलेट करके और कंट्रोल किया जा सके, उनको म्यूज़िक के थ्रू वो इमोशंस ट्रिगर करवाए जा सके, जिनके बाद वो पागल हो जाएं आपके कंटेंट के पीछे, वेट करें लाइनें लगा के। आप हॉलीवुड में कंसर्ट्स देख लें, हॉलीवुड छोड़ें यार, पाकिस्तान के कंसर्ट्स देख लें, क्या लेवल के, इतने मतलब इतनी ऑडियंस, आतिफ असलम के कंसर्ट, राहत फ़तेह अली खां के आगे पीछे, और स्पेशली आप देखेंगे जो नंबर्स इंडिया के हैं वो तो इनसेन, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री भी, म्यूज़िक इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा, हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड ही आती है, तो उनकी इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा। तो आप ये चीज़ें बाकायदा मैनिपुलेशन, इसके पीछे आपको जो मैंने साइंस बताई है, ये बेसिकली वो इट्स रियल थिंग, इट्स नॉट जस्ट के जी एमी कोई फिलासफर या कोई साइंटिस्ट बैठ के उसने छोड़ दीजिए पीछे ये इमोशन ट्रिगर होगा, ये फ्रीक्वेंसी इधर से आएगी, ऐसे जाएगी, नहीं नहीं नहीं, नो नो, ये इट्स अ रियल थिंग। ये वाकई ही वो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं, वो बीट्स आपको इमोशंस आपके ट्रिगर करती हैं, कंट्रोल करती हैं। तो ये बेसिकली जो जितने भी ये रिदम्स के साथ और ये चीज़ें हैं, तो ये बेसिकली आपको माइंड को मैनिपुलेट किया जा सकता है, मतलब इधर मैं ये कहूँगा जा सकता नहीं, किया जा रहा है और बड़े देर से किया जा रहा है।
ये बेसिकली ये कि आप इसका साइकोलॉजिकली आपका ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इम्पेक्ट करती हैं। तो उसमें ये क्या है कि अब एक और चीज़ है जो आपकी हार्ट रिसर्च तो ये तक कहती है कि आपकी जो हार्ट बीट और ब्रीथिंग पैटर्न्स हैं उसको भी म्यूज़िक कंट्रोल करता है। और ये चीज़ें हम कॉमनली देखते भी हैं कि अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक सुनेंगे, आपकी हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी, आपका ब्रीथिंग पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि आपको एक्साइटमेंट मिलती है उससे। कि आप पंजाबी म्यूज़िक देख लें, जितना ये उधर से इंडस्ट्री से आ रहा है, इंडिया वाली या पंजाबी इंडस्ट्री है, या हमारे इवन इधर के भी जितने भी हैं, तो वो जो रैपर हैं या उधर से जो वेरी फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला और ये करण औजला वगैरह, ये सारे जितने भी जो मोस्ट पॉपुलर कह लें कि जो हिट्स दे रहे हैं और जो ज़्यादा पॉपुलर है, तो उनकी म्यूज़िक सुन के क्यों नहीं, आपने देखा होगा कि स्टेटस पे जी ये इतने सिद्धू मूसेवाला बदमाश है, तो वो बेसिकली मजाक उड़ाते हैं कि ये भाई वो गाना सुन के तो बदमाश बन गया। तो वो बेसिकली ऐसे ही नहीं, वाकई आप अगर देखें, आप एयरपॉड्स लगा के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिम में जाएं, एयरपॉड्स लगाएं और सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग लगा दें, और आपकी एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली इट्स अ रियल थिंग, और ये इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इवन आप देख लें, जब ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वॉर में जब जाती थी मुख्तलिफ जो मंगोल्स हो गए और इस तरह के ट्राइबल हैं अफ्रीका में, वहाँ पर होता है हाया डांस होता है, उसमें वो अपना वैसे तो होता है मतलब एक डांस होता है और साथ में वो अपने मुंह से जो है ना साउंड निकालते हैं और उससे दहशत आती है। इवन मंगोल्स का वो थ्रोट म्यूज़िक हो गया, और इवन आप मेरे यहाँ से तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर होगा वॉर म्यूज़िक हर जगह है, कि जब वॉर में मार्च कर रहे हैं या इवन वॉर से थोड़ी देर पहले, वो उससे ये होता है कि आपके तो दिल को तस्कीन मिलती है या आपका जज्बा बढ़ता है, लेकिन जो अगला आपका दुश्मन होता है उस म्यूज़िक की वजह से उसमें दहशत बहुत ज़्यादा आ जाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। तो इवन आपने बड़ी अच्छी बात की है, और मैं ऐड ऑन करूँगा कि इसमें आपने एग्जांपल जो है ना इसकी आप ऐसे इस तरह देख सकते हैं कि आपने ये अर्तुगरुल और कुर्लुस उस्मान के जो सीज़न है उसमें जो मंगोल्स दिखाए गए वो बाकायदा पूरा उनका इवेंट करते थे। कोई भी जब वो अटैक करना होता था तो उनका वो आपने देखा होगा वो लंबे से बालों वाले और ढोल वो बीट्स निकाल के तो जंप कर के, तो वो जब उन्होंने कोई भी मर्डर करना या कोई भी अटैक करने से पहले, और इवन मुस्लिम साइड पे भी, अर्तुगरुल के साइड पे भी जितने भी रिलीजियस पार्ट थे उसमें भी आप देखेंगे उसमें भी वो यूज़ करते थे। तो एक रिदम, एक वो क्या है कि जैसे क्या है इधर भी दूर क्यों जाते हैं, पाक आर्मी देख लें, पाक आर्मी की परेड जो है वो कितनी जोश और इतनी वो वाकई दहशत वाली है कि अगला बंदा भाई देखे ये क्या हो रहा है, वो वाकई इसी तरह से है। तो ये आपने ये बड़ा अच्छा किया। तो इसमें जो चीज़ है ना, मैं आपको ऐड ऑन कर दूँ कि साहिल अदीम, जिनका आपको पता होगा कि वो ही इज़ वेरी फेमस और अमेजिंग मैन, ऑसम, आई रियली वेरी रिस्पेक्ट हिम। तो उन्होंने इसके ऊपर ना ये एक पॉइंट जो है ना इस पे ऐड ऑन किया कि वो ये कहते हैं कि जो है बेसिकली म्यूज़िक जो है उससे बेसिकली वे किसी इवेंट में थे और उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मैं जब म्यूज़िक सुनता हूँ तो मैं तो बड़ा रिलैक्स फील करता हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, मैं किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करता, बल्कि उल्टा मुझे तो बड़ी रिलैक्सेशन फील होती है और म्यूज़िक के बाद मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ। तो ये मौलवियों ने और ये इस्लाम ने क्यों अभी खाम खास है इसको जो ना इतना वो बैन कर दिया और ये इतना वो सारा कुछ इस पर लगा दिया। तो उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। पहले तो उन्होंने ये बोला कि देखे मौलवी की गलती ये नहीं है कि उसने आपको बोला म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, मौलवी की गलती ये है कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया। बस उसको एक्सप्लेन नहीं करना है कि म्यूज़िक बेसिकली नुकसान क्या आपको देता है। हराम हलाल के फतवे तो वो यही कहते हैं कि आप मुफ्ती से पूछें, ठीक है, क्योंकि इस पर भी डिफरेंट जो है ओपिनियंस हैं म्यूज़िक हलाल हराम पे। तो वो कहते हैं कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बेसिकली इसका नुकसान क्या है। तो उन्होंने बेसिकली इस पर वो एक्सप्लेन करते हुए ऐसा बताया कि जो म्यूज़िक है वो आपके डोपामीन को ट्रिगर करता है, जो आपके दिमाग का केमिकल है डोपामीन, जो केमिकल कह लें कि सेल्फिशनेस का केमिकल है, मतलब आई थिंक इट्स कॉज टू सेल्फिशनेस या केमिकली सेल्फिशनेस का बेसिकली हैप्पीनेस का केमिकल, हैप्पीनेस प्लेयर का आपको प्लेयर वगैरह मिलता है। और इससे ही तो वो यही कह रहे थे कि उसके जो डोपामिन के फिर कुछ सेंटर्स होंगे, वो तो आपको पता है हम सबको कि उसके जो सेंटर्स हैं
तो उस वो जो डल्यूट होते हैं जैसे जैसे उनको प्लेयर मिलता है, तो वो ये कहते हैं कि म्यूज़िक जो है बेसिकली उसमें आप ये देखें कि शायर ने क्योंकि उसके जो डिफरेंट सेंटर्स हैं डोपामिन के वो डिफरेंट काम करते हैं, मतलब कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, कुछ जो है वो कुछ पाने की या उसको उनको कुछ चाहिए, प्लेयर का वो सेंटर्स उनको वो ओपन करता है और फिर डोपामिन को वही चीज़ें चाहिए थे। तो ये कहते हैं कि आप देखें कि जैसे एक शायर है वो अगर आप एक मिसरा बोलते तो आपको दूसरा मिसरा उसका सुनने की क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि यार ये इसने क्यों नहीं बोला, मैंने सुनना है ये दूसरा इसका क्या था। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको आपके डोपामिन पे इफेक्ट करता है कि वो उसके सेंटर इतने डिल्यूट करता है कि आपको लत लग जाती है। और उन्होंने ये भी बात बोली थी कि जैसे आप देखेंगे कोई भी गाना है उसमें सुर, ताल और जो है बीट, ये तीनों चीज़ें मेन जो पॉइंट्स हैं ये होती हैं। तो ये कहते हैं कि आप सुर को जब देखें ना, सुर बेसिकली क्या है कि अगर सुर ने ऊपर जाना है ना और वो एक वापस एक रिदम में ये चीज़ें आ रही हैं, ऐसे ही अगर सुर है तो उसके ताल में भी वो सारे चीज़ें रिदम है। तो अगर आपको एक बीट या एक सुर मिल रहा है ना तो आपको उसके साथ दूसरा चाहिए ही होगा, क्योंकि आपको फिर वो तो जो है डोपामिन वो चीज़ ये तो करेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसको तो प्लेयर या उसको सेटिस्फैक्शन या जो भी उसको म्यूज़िक से एक्सपेक्टेशन है वो चाहिए होती है। तो वो कहते हैं कि हर गाने में आप देखें कि लाखों 10-10 लाख 15-15 लाख ये बीट्स हैं और ये चीज़ें हैं। तो आप सोचें कि आपके डोपामिन का सेंटर जब आप एक गाना सुनते हैं तो आपको और गाने की ज़रूरत पड़ती है, तो कितना आपके डोपामिन डिल्यूट कर चुके हैं। और ये इज़ वेरी रियल प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ये असल मसला है और इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगेन बेसिकली आई थिंक ये काफ़ी लंबा इस पे हमने डिस्कशन कर ली कि म्यूज़िक क्या था। तो जो हमारा मेन टॉपिक था वो शायद पीछे रह गया। आप लोग भी ज़रा इसमें को तरह बुरा ना मनाइएगा, क्योंकि दिस इज़ अवर फर्स्ट वीडियो एंड हमारा न्यू एक्सपीरियंस है, तो आस्ता आस्ता हम चीज़ें इम्प्रूव करेंगे। तो बेसिकली हम इसी पे आते हैं कि इज़ म्यूज़िक इंडस्ट्री सैटेनिक और नॉट। म्यूज़िक इंडस्ट्री क्या सैटेनिक है, शैतानी है? नहीं। तो उस पर मैं यही चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको करो कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री सैटेनिक है। तो आपकी इस पे क्या ओपिनियन है, या आपकी रिसर्च के मुताबिक ये वाकई ये बात कितनी परसेंट सच है, और हाउ इनके क्या प्रूफ्स हमारे पास कि क्या मिले हैं या इंटरनेट के थ्रू या क्या रिसर्च से हमारे सामने आता है? तो ये इट्स ऑन यू। बात पता है क्या है दाऊद, एक होता है एक ढकी छुपी बात होती है, उससे बंदा पर्दा उठाने की कोशिश करता है, वो फिर पर्दा उठाता है, वो ट्राई करता है, इवन पूरा तो नहीं पर्दा उठता लेकिन बंदा ट्राई करता है, फिर भी उसमें शक व शुबात रह जाते हैं कि नहीं इसका ये मतलब नहीं होगा, इसका ये मतलब होगा। लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है हॉलीवुड की, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। इवन आप देख लें ग्रैमीज अवार्ड 2023, उसमें जो किम पीटर्स है और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें आप देख लें, ही वॉज वेयरिंग ऑल रेड, उसकी हेड पर हॉर्न्स थे, ही वॉज इवन डूइंग सैटेनिक रिचुअल्स और विद अ ट्रांसजेंडर परफॉर्मर। हाँ जी, ट्रांसजेंडर परफॉर्मर थी और उसके बाद सैटेनिक रिचुअल्स, बहुत ज़्यादा एंटी क्रॉस उसमें पड़ा हुआ था। और अपना एक होता है ना कि बंदा कहता है नहीं यार इसका ये मत, एंटी क्रॉस बेसिकली उल्टा जो क्राइस्ट का सिंबल है। हाँ जी। अच्छा, ये उल्टा क्रॉस का मैंने भी काफ़ी दफ़ा देखा कि इवेंट्स में आप जितने भी रैपर्स ये देखें वो जो है अपसाइड डाउन उनका क्रॉस होता है, मतलब क्योंकि क्रॉस बेसिकली क्रिश्चियंस का रिलीजियस सिंबल है, तो वो इसको पायस समझते हैं या इसको बहुत ज़्यादा होली थिंग है कि उनके लिए वो क्रॉस, तो वो उस चीज़ को उल्टा करना, रिलीजियस को बिगाड़ना, तो बिल्कुल आप तो अच्छा इसमें आप क्या इसमें बोलोगे कि जितने भी क्या सिंगर्स या रैपर्स हैं वो क्या वाकई में उनको सैटेनिक रिचुअल्स के थ्रू या कोई उनको पीछे बैठ के मैनिपुलेट कर रहा है कि वो इंडस्ट्री को किस तरफ लेके जाएंगे? वेल हाँ, मैं इस बात से आपका बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। क्योंकि इवन आप एक सिंगर है लिल नास एक्स, रैपर है हॉलीवुड का, उसने बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट पे जाके ये बात की हुई है। वो कहता है कि हम एक रूम में जाते हैं, वो और उसके साथ उसने 5, 6, 10, 12 रैपर्स का और नाम लिया है। उसने बोला, कहता है हम एक कमरे में जाते हैं, वहाँ पर हमें चिकन ब्लड मिलता है, मुर्गी का खून वो मिलता है, वो हम पीते हैं, उसके बाद हम सैटेनिक रिचुअल्स करते हैं,
इवन एक हॉलीवुड की सिंगर है, वो उसका पार्टनर जो है उससे पूछा गया कि आप दोनों कैसे मिले, कहती है हम गए थे सैटेनिक रिचुअल्स के लिए, हम दोनों की वहाँ पर मुलाकात हुई है और वहाँ से निकलने के बाद तब के हम साथ ही हैं। और तो मतलब अच्छा, एक चीज़ जिसमें आपने देखी होगी कि अब तो ये इतनी इंडस्ट्री एक्सपोज हो चुकी है कि अब तो हर बंदे ये कह रहा है कि जी सैटेनिक है। और ये ऐसे ही नहीं, बाकी जितने भी रैपर्स हैं, देखिए एक पॉइंट आता है कि वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और दे जस्ट वांट टू स्किप, दे जस्ट वांट टू लीव ऑल थिंग्स। तो वो फिर इनके इंटरव्यूज़ मौजूद है जिसकी यूट्यूब पे वीडियो डिलीट कर दी जाती हैं बाद में, तो वो वाकई वो जो है कोई वीडियोज़ हैं वो उसमें वो पता चलता है वो वो सर्कल बना के और बीच में स्टार्स और रिचुअल्स और उन्होंने गाउन्स पहने होते हैं हुड वाले और ये वो सर्कल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो इसमें सैटेनिक थिंग में भी ये भी देखें ना कि म्यूज़िक को किस तरह वो मैं एक रिसेंटली देख रहा था रिसर्च में कि एक वीडियो उसमें उसने अनलिश किया कि जितने ये म्यूज़िक जैसे ये अपना जब भी कोई एल्बम इन्होंने या कोई भी इन्होंने वो रिलीज़ करना होता तो ये सैटन के सामने इसको पेश किया जाता है जी जी कि जी ये चीज़ है, इसको आप कबूल करें तो हम इसको प्रमोट करेंगे। और बाकायदा जो सैटन्स हैं वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और आप देखें जितने भी ये इनके इवेंट्स हैं हॉलीवुड के, बेसिकली इंडियन, अच्छा पाकिस्तानी और इंडियन की इतना वो नहीं है क्योंकि उस पर कोई चीज़ मिलती ही नहीं रिसर्च में कि दे आर दे आर पार्ट ऑफ इट और नॉट, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि दे कनेक्ट विद इल्यूमिनाटी थिंग्स और दैट वो उसका वो बना भी था दिलजीत दोसांझ जो सिंगर है, उनका पीछे एक कंट्रोवर्सी है, एक उनका सोशल मीडिया पे युवा भी था कि उन्होंने ऐसे एक ट्रायंगल बनाया और ही इज़ अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी, बट दे एक्सप्लेन इट कि आई एम नॉट। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि उनका अभी तो इंडिया बॉलीवुड से वो चीज़ें इस तरह से एक्सपोज नहीं हुई, विद द पार्ट ऑफ इट और नॉट, लेकिन इस तरह से वो एक्सपोज जो है ना वो नहीं हुई। लेकिन हॉलीवुड, ओ माय गॉड, दे ओवर एक्सपोज थिंग, मत जो चीज़ें अच्छा देख के हमें भी लगता है यार इसको ये नहीं था करना चाहिए वाह। तो मैं रिसेंटली एक पढ़ रहा था कि एक गालबन एक रैपर है, म्यूज़िक था, आई थिंक आपको मैं नाम बता रहा था, नाम मेरे जेहन में नहीं है, वो हम ऐड ऑन कर देंगे। तो वो बेसिकली दे सपोज्ड टू सैक्रिफाइस हिज सन फॉर फेम और मनी, पैसों के लिए अपने बेटे की उसने कुर्बानी दे दी। तो अच्छा आप इस पे जो है फिर उसकी बजाय अपनी कुर्बानी और वो मर गया। तो इस पे आप मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से ये चीज़ें हैं कि वो आपको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है फेम के लिए, क्योंकि जितनी सैटेनिक थिंग है इनको कहीं ना कहीं जो लोग हैं या जो चीज़ें या जो रिसर्च हमारे सामने आ रही है, इंटरनेट रिसर्च, नॉट अबाउट स्क्रिप्चर्स और बुक्स, जो इंटरनेट के थ्रू ही आ रही हैं, वो बेसिकली सैटेनिक थिंग्स को इल्यूमिनाटी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इल्यूमिनाटी का फिर ये कंसेप्ट भी है कि वो आपने सुना होगा कि ये फेम के लिए ये लोगों को फेम और पैसा प्रोवाइड करती है कि उसके बदले में। तो चलें स्ट्रिक्ट टू म्यूज़िक इंडस्ट्री, तो क्या वाकई दे सपोज टू सैक्रिफाइस समवन हु दे लव? हाँ नहीं, हु दे लव इज़ नॉट अ थिंग, लेकिन इस इंडस्ट्री या इवन मतलब एल्यूमिनाटी में या फ्री मैसन्स में शामिल होने के लिए आपको ह्यूमन सेक्रीफाइस लाजमी है। इस कौन मांगता है कौन? ओके, ये है कि ये एक लाजमी एस्पेक्ट है, इसके बगैर आप ये एल्यूमिनाटी में शामिल नहीं हो सकते हैं। दिस इज सम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल और रूल टू एंटर द, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, इसके अलावा नहीं। एक रैपर था, आपने बताया उसने अपने आप को मारा, एक रैपर था उसने अपनी माँ को मारा था, ही किल्ड हिज मदर फॉर टू एंटर। हाँ, एक मूवी है मैं आपको बताता हूँ, अमेरिकन सैटन, उसमें कहने के इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को खुला दिखाया गया किस तरह इवन किस तरह शामिल हुआ जाता है। what was the name again? अमेरिकन सैटन वैसे तो मुश्किल है, मिलती नहीं है। ओके, यही मैं पूछने लगा था कि इज इट अवेलेबल फॉर हमारे लिए ये चीज़ें? अच्छा, काफ़ी मुश्किल है लेकिन मिल जाती है। आप मतलब हमें वो लिंक शिंक प्रोवाइड कर देंगे अगर हमारे व्यूज़ को? चले मैं लिंक देख दूंगा क्योंकि अभी तो मुझे भी काफ़ी देर हो गया, लेकिन यू हैव वॉच्ड इट? हाँ मैंने देखी हुई है, और बिलीव मी वो मूवी
वो म्यूज़िक इंडस्ट्री को जिस तरह है ना हॉलीवुड में उस तरह दिखाती है। ओके, एंड इट वाज अ गुड मूवी। अब इन एस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड इल्यूमिनाटी वगैरह, वो उस हिसाब से बहुत अच्छी तो उसमें क्या चीज़, थोड़ा सा मतलब किस तरह से आपको वो चीज़, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को बेसिकली दे डोंट वांट टू सी मूवी, दे नीड इंफॉर्मेशन या दे नीड सम यू नो सम प्रूफ्स ऑफ अवर डिस्कशन, या हमारे जो पॉइंट्स हैं उसको बैकअप करने के लिए हमें वो उनको चीज़ चाहिए। तो उनको कुछ अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि ताकि कि उसमें बेसिकली क्या किस तरह से वो चीज़ें, या कि उससे ताकि रेफरेंस मिल जाए कि या वाकई म्यूज़िक इंडस्ट्री सैटैनिक है। थोड़ा सा आप उसकी स्टोरी बता दें, उसमें क्या चीज़ हो। उसमें दरअसल ये होता है ना कि एक मतलब लड़का जो पीछे काउंटी से आया है, गांव से बेसिकली, तो वो अब इस बड़े शहर में न्यूयॉर्क था आई गेस, उसमें अब अपना एक नाम बनाना चाहता है और ड्रीम। तो वो आगे यहाँ पर एक लड़की से मिलता है, वो फिर 3-4 बंदे मिलके एक अपना बैंड बनाते हैं। वो स्टार्ट में ये होता है कि वो बैंड बनाते हैं, वो एक बंदा उनको ना कॉन्स्टेंटली तंग कर रहा होता है। वो जहाँ जाते हैं वो एक बंदा कॉन्स्टेंटली उनको तंग कर रहा होता है। तंग एज इन के वो कहता है कि इस तरह नहीं होगा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह होता है। वो अच्छा, आई गेस ये मैंने भी इसका कहीं ना कहीं पे ये चीज़ देखी है कि वो सूट में बंदा आता है और उसको बार बार मतलब कोशिश करता है कि ये तुम्हें इस तरह से फेम वगैरह ये चीज़ नहीं मिलेगी, और ऑलराइट अच्छा। तो आई थिंक मैंने भी इस चीज़ में भी देखी थी कि सॉरी आपकी मैंने वो बात काटी कि ये वाकई ये चीज़ थी कि वो मतलब जो बंदा in his struggling period, हाँ जी, they are you know this is man who they target, ये उनका असल टारगेट है स्ट्रगलिंग में, और साथ में उसमें टैलेंट हो। स्ट्रगलिंग, हाँ टैलेंट ऑब्वियसली जितने भी फेमस रैपर और म्यूजिशियंस हैं वो अगर तो उनमें टैलेंट ना होता तो वो कार्य नहीं कर सकते। दे नो डाउट दे आर ऑल टैलेंटेड यू नो, बट ये वाकई सैटैनिक थिंग है। क्योंकि आपने वो एक जब मुझे बता रहे थे कि वो हनी सिंह का था, वो आप मुझे बता रहे थे, बताइए था कि कुछ देर पहले उसकी भी कोई वीडियोस इंटरव्यू किसी में आई थिंक पॉडकास्ट में उसने एक्सप्लेन किया था। वो कहता है कि मैं हूँ नहीं बेसिकली इसमें एलुमिनाटी में, लेकिन मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था और एक औरत मेरे पास आई, वो कहती है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाए। तो वो कहता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं उसके साथ चला गया उनकी जो चर्च में। वो कहता है कि जो चर्च थी, बेंच थे, वैसे तो चर्च थी लेकिन उसमें चारों तरफ जो थे काले पर्दे थे, अंधेरा था लेकिन इतना नहीं था कि कुछ देखा ना जाए। सैटैनिक चर्च, सैटैनिक चर्च, आई थिंक ही नेम्ड इट कि वो सैटैनिक चर्च था, क्योंकि वो उसने बताया था। वो कहता है कि विजिबली सामने एक एंटी क्रॉस लगा हुआ था, एंटी क्राइस्ट जो था, एंटी क्राइस्ट लगा हुआ था। तो मैंने गया, फोटोज़ वगैरह ली और मैं आ गया, लेकिन मैं पार्ट नहीं हूँ वो जो कहता है। आई थिंक उसमें उसने बताया था कि वो किस तरह से उसने वो खाना मेरे लिए कि आपको ये पसंद है, तो उसने खाना ऑर्डर किया। तो कहता है भाई साहब मैं तो कि इसको कैसे पता कि मुझे ये खाना या फलाने उधर रेस्टोरेंट का मैं खाता हूँ, और मालदीव्स में शायद उसको कोई इस तरह से डिश पसंद थी, बट आपने भी देखी होगी आई थिंक, काफ़ी लोगों ने वो देखी है। तो बेसिकली अच्छा पॉइंट ये है कि बहुत सारे हमें प्रूफ्स और रिसर्च मिल रही है या मिलती है कि सैटैनिक ये कंट्रोल करते हैं। तो इसका बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या होता है कि कोई भी टैलेंटेड है, लाइक अभी भी बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका मतलब उस हिसाब से हिट्स नहीं उनको मिलेंगे आसान। तो ये बेसिकली दीज पीपल अप्रोच हिम और हर, उसको अप्रोच करके और जो है अप्रोच करते हैं, और अप्रोच करने के बाद जो यू नो उसको ऐसी ऑफर्स देते हैं जिसको वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ओके, दे गिव हिम लॉट ऑफ फेम, मनी, पावर, उसको ऐसी चीज़ें देते हैं जिसको वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, और उसके बदले में वो जो है बैकअप चीज़ें करती हैं कि वो सेक्रीफाइसेस भी मांगते हैं, फिर वो इस तरह से रिचुअल्स में उनको आना पड़ता है और सैटैनिक थिंग। तो बेसिकली हम म्यूज़िक में आपने एक चीज़ देखी होगी, जो है हम वो एक रील ऐड भी कर देंगे कि जो है वो बता रहे थे कि जितने भी ये जो किड्स के यू नो कार्टून्स, डोरा उन्होंने नॉमिनेट नाम किया, तो उसमें जो जितने भी म्यूज़िक हैं उसमें बाकायदा सैटन नेम बाय नेम मेंशन किया म्यूज़िक वेव्स में कि सैटन और किड्स और ये इन चीज़ों को जोड़ा गया है कि सैटन का नाम प्रोनाउंस किया गया है।
तो ये चीज़ जो है वो ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये चीज़ें दे आर एक्सपोजिंग दैम। आप देख लें, एक चीज़ और आपने देखी होगी कि जितने भी म्यूज़िकल आर्टिस्ट हैं, जितने भी म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं, जितने बेसिकली दे ऑल डूइंग ड्रग्स, मतलब सारे ड्रग करेंगे, अल्कोहलिक और दे आर टैटूड मैन, और उनके लिए ट्रायंगल्स और उस वन आई जो इल्यूमिनाटी साइंस और ये सारी चीज़ें, और उनके इवेंट्स बड़े बड़े जितने भी इवेंट्स हुए हैं दे स्पेंड $millions of $, तो उनके लिए आप उनके इवेंट्स में देखेंगे कि किस तरह से वो ड्रैगन्स और सैटेनिक और एक वो गुफा गार सी बना के फायर आ रही है, और क्रीपी थिंग्स कह लें, इतनी यार कि दिल खराब हुई यार, ये क्या हो रहा है, और बंदे इंजॉय कर रहे हैं इसको। तो बेसिकली पहले जैसे मैंने बात इसकी थोड़ी साइंटिफिक थोड़ी साइड पे की थी कि इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है, और फिर जब लत लगती है तो फिर आप देख लें कंसर्ट्स में क्या होता है, पागलों की तरह लोग। इवन आप रॉक म्यूजिक देख लें यार, रॉक म्यूजिक आप सुने आपका दिल नहीं करेगा, आप बोलेंगे क्या कर रहा है, चीहे मार रहा है ये, लेकिन जो सुनते हैं उनसे पूछें। इवन आप इमेजिन ड्रैगन्स का सॉन्ग सुन ले बिलीवर, उसकी आप लिरिक्स कभी पढ़े ना, वैसे तो आप बिलीवर आई थिंक वो जो बड़ा बहुत फेमस सॉन्ग है, अब उसमें आप सुने ना तो आपको थोड़े से लिरिक्स पे गौर करें ना तो आपको नज़र आएगा कि वो जो बात करता है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। बिलीवर क्या है, वो बिलीवर किसी चीज़ पे नहीं है बल्कि शैतान पे है। हाँ, इवन अगर आप उसके लिरिक्स पढ़ें उसमें वो बोलेगा कि मैं वो कहता है कि मैं क्या उसे कहते हैं कि वो ले रहा हूँ अहकामात Order from Satan. ऑर्डर okay, फ्रॉम okay, वो मतलब इस तरह नहीं कहता, वो कहता मैं कि अहकामात ले रहा हूँ फ्रॉम द CEO। अब CEO कौन है? अब CEO म्यूजिक इंडस्ट्री का CEO, म्यूजिक इंडस्ट्री का CEO कौन है? शैतान है ना, सैटन। हाँ। अभी ये देखे ना, ये एक सामने चीज़ है, बिल्कुल आंखों के आपके सामने है, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं की। क्या वजह है? कुछ तो वजह है, आप नोटिस नहीं कर रहे, आप उसी के म्यूज़िक में ही खोए हुए हो कि वो यार वो बड़ा मज़े का वो ड्रम बजाता है और बहुत अच्छा है। इवन आप लिल नास एक्स देख लें, वो तो कह लें कि वो तो बिल्कुल ही वो सामने आके कहता है कि भाई मैं शैतान की पूजा करता हूँ। आप उसके सॉन्ग सुन लें, आप उसका इवन वो ब्लड नाइकी देख लें, वो जिसके नाइकी में उसने ब्लड डाला हुआ था, ओके, वो भी सैटन का शू ही था एक हिसाब का। और साथ में वो एक उसका गाना है, उसमें वो सैटन के साथ कहने के फहाशी की हरकतें कर रहा है। ओके दे मतलब ऑलराइट। लेकिन देखें आप इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इनके एल्बम कवर्स जी दे आर ऑल सैटेनिक। आप देखें तो ये सारे सैटेनिक कवर्स हैं, इनके कवर्स, इनके इवेंट थीम सैटेनिक है, इनकी ड्रेसिंग, इनका जितने भी आपने देखा होगा, जब हम जो एंटी क्रॉस और एंटी क्राइस्ट की बात कर रहे थे, उसमें यही चीज़ है कि क्रॉस को उल्टा बेसिकली रिलीजियस को डिसरिस्पेक्ट करना जी, किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करना बेसिकली इसका शैतान का मकसद भी यही है ना। एज अ मुस्लिम वी बिलीव दैट कि रिलीजन इज़ द परफेक्ट और इज़ अ ट्रू नो डाउट। क्रिश्चियनिटी एक थी रिलीजन उसके बाद, लेकिन वो ख़त्म हुई और मुसलमानों का जब शुरू हुआ। लेकिन जो अभी भी क्रिश्चियन, मुसलमानों से क्रिश्चियन ज़्यादा बाय द वे, तो जो क्रिश्चियंस हैं वो बिलीव जो करते हैं उसकी सबसे बड़े रिलीजन की उन डिसरिस्पेक्ट करने की, उनका जो मेन सिंबल है उसको उल्टा करते हैं जी। और आपने अक्सर हॉरर मूवीज़ में हॉलीवुड की देखा होगा कि जब कोई भी आत्मा अटैक करने लगती है तो बता सिंबल सामने करते हैं, तो वो उनका क्योंकि वो हॉली थिंग है तो वो भागेगी, तो फिर उसका काम होता है, उसका मकसद होता है कि किसी तरह ये सिंबल उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब है वो आप पे अब आना ही आनी है प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली आप देखो उनके टैटूज़ और उनकी शर्ट्स हुडीज़ पे प्रिंट हुआ उल्टा जो है एंटी क्रॉस जिसे हम कहते हैं, तो वो बना होगा। तो ये दीज ऑल आर सैटेनिक और प्रूफ मिलते हैं कि ये वाकई ही सैटेनिक थिंग है। हाँ जी, इवन आप Eminem को देख लें, जाओ वेरी वो तो वेरी फेमस रैप गॉड बाय द वे, ही इज अ वेरी नोन रैप, और उसी का सिंबल है। अब ये क्या डेविल हॉर्न्स का सिंबल है। डेविल हॉर्न्स का भी थोड़ा सा बता दूं कि डेविल हॉर्न्स बेसिकली जो एक गॉड है, उनका सैटेनिक गॉड है।
तो जैसे क्या लें कि शैतान है एक और उनका एक गॉड है, तो वो उसकी बेसिकली शक्ल ऊपर से वो आप टी शर्ट ऐड कर देंगे, आप वो उसकी ज़ियारत कर लीजिएगा, तो बेसिकली उसके 2 सिंग हैं। तो बेसिकली एमएनएम का जो ये वो है सिंबल, तो वैसे सैटेनिक हॉर्न्स था। तो ये आप जब भी देखो, हम जब छोटे होते थे तो हम तो वैसे ये हम तो इसको चीज़ समझते नहीं थे, जब थोड़े बड़े रिसर्च स्पाइडरमैन बाय द वे, ये इट्स अ सिंबल और इट्स अ रियल थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं शैतान को भी प्रमोशन और रिकग्नाइजेशन चाहिए। जी जी, कि मुझे लोग माने, मुझे डरे, मेरी इबादत करें, हाँ ये इसी तरह ही है। तो उसने भी ऐसी चीज़ें ही इन्हीं चीज़ों के थ्रू प्रमोट करना शुरू किया। वो बदकिस्मती समझ लें या उसका वो हॉलीवुड इट्स मेन वेपन एंड टूल, हाँ तो क्या लेंगे उसका सोशल मीडिया टूल, मार्केटिंग टूल है उसका, जैसे कि हमारे यहाँ होता है। इवन आप यार, अब पक्का तो नहीं है पाकिस्तान इंडस्ट्री का, लेकिन अगर आप अली सेठी को देखें ना, वो जिन्होंने गाया है ये गाना पसूड़ी, अगर उनकी आप ड्रेसिंग देखें, अब वो ड्रेसिंग एक मर्दाना ड्रेसिंग नहीं है, मतलब इस दौर के हिसाब से वो मर्दाना ड्रेसिंग नहीं है। इवन दो उसने 2-3 बारी बोला कि यार ये देखो ये मुग़लों की ड्रेसिंग है, मुग़ल इस तरह पहनते थे, लेकिन अभी आप देखें तो वो मर्दाना ड्रेसिंग नहीं लगती। और इवन कुछ हफ्तों पहले ना इनका एक रूमर फैला था कि अली सेठी ने और एक ब्रिटिश अमेरिकन आर्टिस्ट है, उन दोनों ने शादी कर ली है। और वो हाँ, और वो ब्रिटिश अमेरिकन मेल और वो ना सिर्फ ब्रिटिश अमेरिकन मेल है, वो ब्रिटिश अमेरिकन क्यूर है, मतलब क्यूर। बाय द वे अली सेठी इज अ मेल, हाँ वो एक क्यूर है उसकी। आप इवन अगर आप उसकी ड्राइंग्स खोल के देख लें यार, वो इतनी कोई गंदी है ना, वो बहुत ज़्यादा न्यूडिटी और इवन मेल न्यूडिटी यार, मेल न्यूडिटी अलग गे थिंग। हाँ ओके, वो आप फैमिली के साथ बैठ के उसकी ड्राइंग्स ही दे, अली सेठी की ड्राइंग्स आप, अच्छा वो दैट ब्रिटिश अमेरिकन जिनके साथ और अली सेठी के शोहर। हाँ जी, अली सेठी के शोहर, वैसे मेरे ख्याल से बीवी होगी। और ये तो अब पूछना पड़ेगा भाई, बीवी को होना शोहर को होना। वैसे आई थिंक ये थोड़ी सी शरारत होगी, मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन ये आई थिंक इट्स अ टाइम लैप थिंग कि हफ्ते के 3 दिन तुम बीवी रहे थे, 4 दिन मैं बीवी, समझोकिंग। ये है कि वो रूमर था, लेकिन वो दोनों वैसे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके, दे बेस्ट फ्रेंड उनकी अच्छा उन्होंने फिर इसको किया होगा। हाँ, उसने बोला था कि नहीं इस तरह कोई बात नहीं है, लेकिन ये रूमर चला था। और बाकी अगर बात है कि हलाल और हराम म्यूज़िक पे, वो डॉक्टर इसरार ने बड़ा कहने के सिंप्लीफाइड करके समझाया है। वो कहते हैं कि आप पुराने दौर में जाए ना, तो वो जो म्यूज़िक पहले भी तो था, लेकिन वो म्यूज़िक से क्या होता था, आपका सिर्फ ये हिस्सा हिलता था। तो जब आपका सिर्फ ये हिस्सा हिले ना ऊपर वाला, तो आप समझ लें कि ये हलाल म्यूज़िक है, और अगर आपका पूरा जिस्म हिले तो समझ लें ये हराम म्यूज़िक है। ये ओके, अच्छा इट्स उन्होंने वैसे एक दलील एक फिल्टर पेपर है, लेकिन हम इसको ज़्यादा फनी ले रहे हैं, माजरत कोई इस बारे में बुरा ना समझे। तो दैट्स ऑल। हमने कोशिश की है कि कुछ जो है इस तरह से प्रोवाइड किया जाए जो हमारी ऑडियंस है उनको, कि उनको रिलेटेबल भी लगे, उनको इंफॉर्मेटिव भी लगे। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप आइंदा भी देखना पसंद करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। सो फॉर योर सपोर्ट जस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड, और आप हमें कमेंट्स में अपने फेवरेट टॉपिक्स और करंट जो है वो कह सकते हैं जिस पे हम यू वुड लाइक अस टू रिसर्च एंड टॉक अबाउट थिंग्स। तो दैट्स ऑल आज के लिए। आई थिंक वही अब हमें इजाज़त लेनी चाहिए इनसे।